हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है यूपी की सीमा की रसोई में। तो आज हम बनाएंगे एक नहीं 4 तरह की मिठाई, वो भी बिना गैस जलाए, बहुत ही झटपट। कुछ में गैस हमने जलाया है, कुछ में बिल्कुल भी गैस का यूज़ नहीं किया है। तो चलिए हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है ये 3 से 4 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा, और उसमें थोड़ा सा कटा हुआ काजू, थोड़ा सा कटा हुआ बादाम डालकर अच्छे से तीनों चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। यहाँ पर आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर और कोई ड्राई फ्रूट डालना हो तो उसे भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर हमने एक मिक्सर जार ले लिया है, उसमें डाल दिया है यहाँ पर थोड़ी सी किशमिश। और किशमिश को डालने के बाद ये हमारे पास गुड़ हमने काट कर रखा हुआ था, उसको डाल दिया। उस हम गुड़ यहाँ पर 3 टेबल स्पून डाल रहे हैं, ज़्यादा हम मीठा नहीं बनाएंगे। और गुड़ की जगह आप यहाँ पर चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गुड़ का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो इस तरह से हम इसे पीस लिए हैं, मतलब इसका एक पेस्ट टाइप का तैयार हो चुका है। अगर आप गुड़ को इस तरह से मिक्सर जार में नहीं पीसना चाहते या मिक्सर जार नहीं है आपके पास, तो इसको आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सारे गुड़ और किशमिश के पेस्ट को निकाल लेंगे, और निकालने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से एक दूसरे में मिला देंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा जब हम इसे पीसे थे तो किशमिश पीसने के बाद थोड़ी सी गीली हो जाती है, और उसके साथ हमने गुड़ को भी पीसा है तो थोड़ा सा इस तरह से हो गया है। तो इसको हम अच्छे से चम्मच की सहायता से निकाल लेंगे। अगर आप गुड़ को कद्दूकस करके भी मिलाएंगे तो बहुत ही अच्छे से वो कद्दूकस हो जाएगा और मिल जाएगा। तो इस तरह से निकालने के बाद हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। सारी चीज़ें एक दूसरे में अच्छे से मिल जाए तो इसके छोटे छोटे इस तरह से हम रोल्स बना लेते हैं। तो हम थोड़ा लंबा रोल्स बना रहे हैं क्योंकि हम इसकी गुजिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम सारे रोल्स बनाकर अपने रख लेते हैं एक साइड। और यहाँ पर ले लेते हैं 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा, और इसमें हम एक खास इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो कि यूट्यूब पर अभी ये गुजिया की रेसिपी कोई नहीं शेयर किया होगा, जिस इंग्रेडिएंट से हम ये गुजिया बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1 कप लाई। हमारे क्या इसे लाई कहा जाता है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ क्या कहा जाता है। बहुत जगह इसे मुरमुरे भी कहा जाता है। तो सारी चीज़ों को हम अच्छे से यहाँ पर पीस लिए हैं, बारीक इसका पाउडर तैयार हो चुका है। तो इसको पीसने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अब 3 से 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। और मिल्क पाउडर डालने के बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे इसमें चीनी और इलायची पिसी हुई हमारे पास रखी रहती है उसे। तो यहाँ पर हमने 3 टेबल स्पून चीनी का पाउडर ऐड किया है, मतलब आप यहाँ पर चीनी और इलायची खड़े भी डाल सकते हैं, ये भी अच्छे से इसमें पीस जाएगी। तो इस तरह से हम सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्सर में मिला लिए हैं, मतलब चला के मिक्सर ग्राइंडर एक बार मिला लिए हैं। तो अब इन सब चीज़ों को हम निकाल लेते हैं, एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, जिससे कि हम डो बनाएं इसका। तो इस तरह से हमने सारी चीज़ों को अच्छे से निकाल लिया। और निकालने के बाद अब हम यहाँ पर ले लेते हैं आधा कप दूध। और ये दूध हमारा एक बार गर्म किया हुआ रूम टेम्परेचर पर दूध है, यानी गर्म करके जब ठंडा हो जाता है तो रूम टेम्परेचर का दूध हमें यहाँ पर लेना है। और दूध को हम थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करते हुए अच्छे से इसका डो बनाकर तैयार करेंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा ही दूध आप ऐड करिएगा, ज़्यादा दूध एक साथ मत ऐड कर दीजिएगा। और अगर आपसे स्पून या स्पैचुला से अच्छे से नहीं मिक्स होता है तो आप हाथों की सहायता से भी इसे अच्छे से मिला सकते हैं। तो इस तरह से हम स्पैचुला से मिला रहे हैं, लेकिन ये अच्छे से पूरा नीचे तक दूध नहीं पहुंच पा रहा है, यानी सारी चीज़ें अच्छे से नहीं मिल पा रही, इसलिए हमने इसे हाथों से अच्छे से डो बनाकर तैयार कर लिया है। तो इस तरह से देखिए हमारा बहुत ही सॉफ्ट डो बनकर तैयार होगा। और इस यहाँ पर आपको डो सॉफ्ट ही बनाना है, हार्ड डो बिल्कुल मत बनाइएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा हार्ड डो रहेगा तो ये जो हमारे गुजिया बनेगी वो फट जाएगी। इसलिए बहुत ही सॉफ्ट डो आप बनाकर यहाँ पर तैयार करिएगा, बस इतना सॉफ्ट रहे कि हाथों में बहुत ज़्यादा चिपके ना। तो इतना सॉफ्ट हमने डो बनाकर तैयार कर लिया। और दूध हमारा 3 से 4 चम्मच बच गया है, जो हमने आधा कप दूध लिया था। तो इस तरह से हम एक बड़ी लोई लेते हैं, एक पॉली की सहायता से हम इसको बेलन से बेल लेते हैं। तो पॉली पर इसके एक डो को रखकर, मतलब एक लोई रखकर इसको अच्छे से बेल लेंगे। और थोड़ा थिक ही रखिएगा आप इसको, बहुत ज़्यादा पतला मत करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला करने के चक्कर में ये आप जैसे देख रहे हैं कि साइड से ये फट रहा है, तो वैसे फट सकता है, इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं कर रहे। अब एक गुजिया का साँचा लीजिएगा और उस पे रख के बीच में जो हमने पहले बनाकर तैयार किया था इसका मिश्रण फिल करने के लिए, उसको रखकर अच्छे से गुजिया को दबाकर चारों तरफ से काट लीजिएगा। और देखिए कितना आसान तरीके से हमारा गुजिया बनकर तैयार
तैयार है। तो हम इस गुजिया को निकाल लेते हैं और बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा। अगर आपकी गुजिया आसान तरीके से नहीं निकल रही होगी तो गुजिया मशीन पर थोड़ा सा घी यूज़ कर लीजिएगा या फिर ऑयल। तो इस तरह से हमने सारी गुजिया को बना लिया और बनाने के बाद इस पर थोड़ा सा केसर का दूध, हमने केसर दूध घोल कर रखा था उसको लगा देते हैं और थोड़े से हमने यहाँ पर पिस्ता को अच्छे से कूट लिया है उसको लगा दिया है। तो डेकोरेट जब आप कर देंगे तो आपको इसको देखकर ही इतना सुंदर लगेगा कि आपको इसे खाने का मन नहीं करेगा, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना था। आप यकीन मानिएगा, जब एक बार आप इस तरह से गुजिया बना देंगे ना तो मेहमान आपके बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और पूछेंगे कि आपने ये गुजिया कहाँ से। ये रेसिपी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और रेसिपी अच्छी लगी होगी तो रेसिपी क्लिक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये रेसिपी जरूर से शेयर करिएगा। तो दूसरी वाली गुजिया की भी रेसिपी हम अपना बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे, बहुत ही यूनिक तरीके से बनाएंगे, बहुत ही झटपट बनकर तैयार होगी, बिना गैस के, बिना मावा, बिना मिल्क पाउडर, बिना किसी झंझट के। तो चलिए हम ये अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो हमने ले लिया एक मिक्सर ग्राइंडर और मिक्सर ग्राइंडर में हम डाल देंगे 8 से 10 बादाम और 8 से 10 ही हम यहाँ पर काजू यूज कर रहे हैं। तो आप जो भी ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं वो यहाँ पर बढ़ा सकते हैं या फिर जो नहीं पसंद करते उसे घटा सकते हैं या फिर कोई भी और ड्राई फ्रूट डालना चाहते हो तो उसे भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 इलायची डालकर इसे अच्छे से फाइन पाउडर के रूप में तैयार कर लिया है। तो पीस लिया इस तरह से और पीसने के बाद एक इसे दूसरे बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं और ट्रांसफ़र इसको करने के बाद हम यहाँ पर अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 2 पार्ले जी के पैकेट के बिस्किट। तो इस तरह से हम 10 वाले पार्ले जी के पैकेट के बिस्किट ले लिए और हमने यहाँ पे पार्ले जी का बिस्किट लिया। आप चाहें तो कोई और भी बिस्किट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने दोनों रैपर बिस्किट के खोल लिए और इनको बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ लिया। इस तरह से हाथों से क्रश कर दिया इसको और क्रश करने के बाद इसको फिर से वही मिक्सर जार हम ले लेंगे जिसमें काजू बादाम पीसे थे। तो उसी मिक्सर जार में हम इसके बिस्किट के टुकड़े डालकर अच्छे से इसका भी पाउडर बना लेते हैं। तो जब इसका पाउडर बना लेंगे तो जो हमने काजू बादाम का पाउडर तैयार किया था उसमें ही हम डाल देंगे ये बिस्किट के पाउडर। तो हमने सारे बिस्किट के पाउडर डाल दिए हैं और डालने के बाद सारी चीज़ों को अब अच्छे से एक दूसरे में मिला देंगे और इस तरह से जब सारी चीज़ें एक दूसरे में अच्छे से मिल जाएंगी तब यहाँ पर हम इसका डो बनाना तैयार करेंगे। तो इस तरह से देखिए, हमें इसमें बिल्कुल भी मोटे कण नहीं चाहिए। आप देखिएगा अगर कोई मोटे कण है तो उसे निकाल लीजिएगा। तो हमारा थोड़ा सा यहाँ पे काजू बादाम का पाउडर था उसे हमने हाथों से क्रश किया तो वो क्रश हो गया। तो इसलिए हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पर ले लिया है दूध और दूध को थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम इसका सॉफ्ट डो एक बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ पर कोई घी, मिल्क पाउडर और चीनी बिल्कुल भी हमने यूज़ नहीं किया है क्योंकि बिस्किट में ऑलरेडी अपना मीठापन होता है। आप चाहे तो शुगर फ्री बिस्किट से भी इस गुजिया को बनाकर तैयार कर सकते हैं। शुगर फ्री वाले लोगों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से हमने देखिए इसका डो बना लिया और बहुत ही सॉफ्ट डो बनकर तैयार हुआ है। तो हमने यहाँ पर 1 कप दूध लिया था जिसमें का आधा दूध लग गया है और आधा अभी बचा है। तो हम इसे आगे यूज़ करते हैं दूध को और इस तरह से देखिए हमारा सारा डो बन चुका है और इसे रख देते हैं एक साइड में। और यहाँ पर 2 बिस्किट हमने ले लिए ब्लैक मैजिक का और ये बिस्किट हमने थोड़े से मतलब ब्लैक कलर के वाले बिस्किट लिए हैं क्योंकि हम अंदर की फीलिंग जो करेंगे वो इसी बिस्किट से करेंगे। तो इस तरह से बिस्किट को इसको भी क्रश कर लेंगे और क्रश करने के बाद इसका भी पाउडर बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। तो ये बिस्किट क्रीम वाले थे, हमने इसका क्रीम नहीं अलग किया है, बस उसी के साथ हमने क्रीम के साथ ही इसका पाउडर बनाकर तैयार किया। बहुत ही आसान तरीके से तैयार हो जाता है, लेकिन अगर आपको इसका क्रीम निकालना हो तो बीच के हिस्से इसका क्रीम आप निकाल भी सकते हैं। तो इस तरह से जब इसका फाइन पाउडर तैयार हो चुका है तो इसको भी एक बाउल में निकाल लिया और निकालने के बाद इसमें डालेंगे हम थोड़े से कटे हुए काजू, कटे हुए बादाम और भी आप यहाँ पर जो भी ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर किशमिश, नारियल का बुरादा, जो भी ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें ऐड किए हैं 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर और सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए इसका भी एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट इसको बनाएंगे हम, बहुत हार्ड नहीं रहेगा, मतलब ये डो में नहीं रहेगा, हल्का सा ये मेल्टेड रहेगा जिससे कि जब हम अंदर भरेंगे तो बाहर का हिस्सा फटे नहीं। तो इस तरह से इसको मिलाकर एक साइड रख देंगे
अब हम चलते हैं अपना गुजिया बनाने। तो यहाँ पर एक पेपर शीट हमने ले लिया है इस तरह से और हल्का सा उस पर घी लगा लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर चकले पर भी इसे बेल कर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से पेपर शीट पर हमने हल्का सा घी लगाने के बाद एक लोई ली है, जो पहले हमने डो बनाकर पार्ले जी बिस्किट का तैयार किया था, उसकी लोई ली है हमने और इस तरह से हल्का सा बेलन की सहायता से बेल लेते हैं, यानी इसकी पूड़ियाँ बना लेते हैं। तो इस तरह से पूड़ियाँ बनाने के बाद हम लेंगे यहाँ पर गुंजिये का साँचा। तो इस तरह से साँचे में भी हल्का सा घी लगा लेंगे और लगाने के बाद इस पर रख लेंगे हम पार्ले जी बिस्किट का जो पूड़ियाँ बना के तैयार की थी उसे, और उसके बाद उसमें फिलिंग तैयार करेंगे। जो ब्लैक मैजिक बिस्किट लिया था उसका फिलिंग हमने इसमें भर दिया और इस तरह से देखिए हमारी बहुत ही शानदार ये गुजिया बनकर तैयार है, बिना गैस जलाए और बिना ज़्यादा इंग्रेडिएंट के, बहुत ही कम सामान में। तो जब आप एक बार इस तरह से मेहमानों को बनाकर ये गुजिया खिलाएंगे ना, तो मेहमान भी आपसे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है और बिस्किट का स्वाद इसमें बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाल रखे हैं। तो इस तरह से हम देखिए सारी गुजिया आपको बनाकर दिखा रहे हैं और एक गुजिया हम आपको हाथों से भी बनाकर दिखाएंगे। इसमें बेलन की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर हल्का सा आपका फट भी जाता है तो इस तरह से हाथों से दबाकर इसे सेट कर लीजिए और इस तरह से देखिए हाथों से इसकी पूड़ियाँ बनाकर, और पूड़ियाँ बनाने के बाद इसको फिर से हम गुजिया का आकार देंगे गुजिया के साँचे से। तो इस तरह से पूड़ियाँ बन गई थी और फिर हम इसको गुजिया के साँचे पर रख कर इसमें फिलिंग भर दिए हैं और भरने के बाद इसको दबाकर कट कर लिए हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से आपकी ये गुजिया बनकर तैयार होने वाली है। तो इस होली आप बिल्कुल मत घबराइए, आप एक बार में ही बहुत ढेर सारी गुजिया बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये सारी गुजिया हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं और अब हम गुजियों को इस तरह से प्लेट में, एक सर्विंग प्लेट में लगा दिए और इस पर थोड़े से ड्राई फ्रूट लगा देते हैं, थोड़े से पिस्ता, बादाम, काजू, जो भी आपको पसंद हो, क्योंकि जब गुजिया देखने में अच्छी लगेंगी तभी तो खाने का उनको मन कहेगा। और इस तरह से देखिए हम एक गुजिया आपको कट करके भी दिखा दे रहे हैं। तो कितना स्वादिष्ट हमारा गुजिया का ये रेसिपी बनकर तैयार है। आपको रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और रेसिपी अच्छी लगी होगी तो रेसिपी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ये रेसिपी जरूर से शेयर करिएगा। तो फिर हम अपनी तीसरी रेसिपी बनाते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ये स्वादिष्ट लड्डू। और ये लड्डू बहुत ही आसान तरीके से, बिना मावा, बिना खोया, बिना किसी झंझट के हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से और बस 2 ही इंग्रेडिएंट से ये बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें कोई मिल्क पाउडर और आप यहाँ पर चीनी भी इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है सेवई। ये सेवई महीन वाली है, जो बारीक वाली सेवई आती है उसी को हमने लिया है और ये बिना भुनी हुई है, मार्केट में भुनी हुई सेवई भी मिल जाती है। तो एक बार हम इस सेवई को भून लेते हैं। तो गैस पर रख दिए कढ़ाई, उसमें डाल दिए 2 टेबल स्पून घी और सेवइयों को इस तरह से डाल देंगे। हल्का सा आप इसे क्रश कर लीजिएगा, यानी तोड़ लीजिएगा, नहीं तो जब आप इसे कढ़ाई में डालेंगे तो तोड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस तरह से हम बराबर चलाते हुए इसे लो मीडियम गैस पर अच्छे से भूनेंगे, जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए और इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सेवई से हम क्या करने वाले हैं, तो हम आपको आगे बताते हैं कि हम सेवई क्यों भून रहे हैं। तो यहाँ पर सेवई को भूनकर हम इसको अच्छे से लो मीडियम गैस पर भून लेंगे और फिर गैस की फ्लेम को बंद करके इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए निकाल कर। था हमारा पहला इंग्रेडिएंट लड्डू का। और दूसरा इंग्रेडिएंट है ये पार्ले जी का बिस्किट। हमने पार्ले जी का, हमारे पास बड़ा पैकेट था तो उसमें से हमने 2 पैकेट ले लिया है, मतलब आप समझ लीजिए ये 10 वाला पैकेट है, तो 20 रुपए का हमने 2 बिस्किट ले लिया है। और इन बिस्किट को हम इस तरह से तोड़ लेंगे हाथों से, यानी क्रश कर लेते हैं। तो इस तरह से हाथों से हम सारे बिस्किट को अच्छे से क्रश कर लेंगे और बहुत बड़ा पीस रहेगा, तो अगर आप इसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे तो ये टुकड़े इसमें रह जाएंगे, इसलिए हम थोड़ा सा इसे छोटा छोटा कर लिए हैं और इस तरह से सारा मिक्सर ग्राइंडर में डालकर अच्छे से इसे ग्राइंड कर लिए हैं। तो यहाँ पर सेवई हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है और उसमें से थोड़ी सी सेवई हम निकाल कर अलग रख लेते हैं। इसका हम आगे क्या करेंगे आपको बताएंगे। तो इस तरह से हम आधी सेवई, जो मतलब थोड़ी सेवई अलग कर लिए हैं और जो सेवई हमारी बाकी हैं उसमें हम डाल देंगे बिस्किट का पाउडर, जो हमने पीस कर तैयार किया है। तो एक बार आप नहीं होगा तो बिस्किट के पाउडर को अच्छे से चाल लीजिएगा, क्योंकि इसमें बिस्किट के बड़े दाने बिल्कुल नहीं रहने चाहिए, यानी मोटा बिस्किट नहीं रहना चाहिए, एकदम पाउडर शेप में आपको चाहिए। और इस तरह से फिर हम इसमें 2 टेबल स्पून बस चीनी डाल रहे हैं। आप चाहे तो चीनी को स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर चीनी और इलायची हमारे पास पीसी हुई एक ही में थी, तो उसको डालकर और 2 से 3 टेबल स्पून हमने इसमें
डेसिग्रेटेड कोकोनट डाल दिया है, यानी नारियल का बुरादा, जिसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। इसमें कोई हमने मिल्क पाउडर वगैरह का यूज़ नहीं किया है। और इस तरह से बराबर हम इसे मिला देंगे, सारी चीज़ें अच्छे से एक दूसरे में मिल जाए। तो इस तरह से स्पून की या हाथों की सहायता से आप सारी चीज़ों को अच्छे से मिला दीजिएगा। और मिलाने के बाद हम इसको अच्छे से अब इसका डो बनाएंगे। तो डो बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे ये घर की फ्रेश मलाई। ये मलाई आज ही की है, जो हमने आज दूध पर से मलाई उतारी है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी मलाई है और थोड़ा सा इसमें दूध है, मतलब आधा कप आप समझ लीजिए, आधा कप मलाई और दूध दोनों है हमारा। तो थोड़ा थोड़ा दूध हम मलाई के साथ डालेंगे और डालकर इसका सॉफ्ट डो एक बनाकर तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमने इसका डो बना लिया है। और डो बनाने के बाद अब हम इसका लड्डू बनाते हैं। तो इस तरह से हम छोटे छोटे इसके बॉल्स ले लेंगे और हाथों से इस तरह से लड्डू बनाएंगे। और लड्डू बनाने के बाद जो हमने सेवइयाँ रखी थी, आपको दिखाकर हमने जो निकाली थी, उसमें इसकी कोटिंग कर देंगे। तो इस तरह से कोटिंग करने के बाद देखिए कितना शानदार लड्डू है। और इसका स्वाद बहुत ही शानदार बनकर तैयार हुआ था, बहुत ही लाजवाब। लग ही नहीं रहा था कि हमने इसे बिस्किट और सेवइयों से बनाया है, इतना अच्छा स्वाद आया था। जब आप इस बार होली पर ये रेसिपी बनाएंगे तो सब आपकी तारीफ़ें करते जाएंगे और आपसे सब पूछेंगे कि क्या डाला है इसमें, क्योंकि इतना शानदार ये लड्डू और इतना झटपट बन जाता है। बस एक बार हम गैस जलाएंगे 2 मिनट के लिए सेवइयों को भूनने के लिए, और बाकी सारा काम हम बिना गैस के बहुत ही झटपट, बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे। तो देखिए कितना शानदार हमारा लड्डू बनकर तैयार हुआ है। तो लड्डू की रेसिपी आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और रेसिपी अच्छी लगी होगी तो रेसिपी क्लिक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा। आज की आखिरी मिठाई की रेसिपी भी हम आपके साथ शेयर करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हम इसे बनाएंगे, तो पूरा वीडियो जरूर से देखिएगा। तो यहाँ पर हमने 1/4 कप ले लिया है मिश्री हमें धागे वाली नहीं मिली थी, इस तरह की मिली थी, तो हमने यही मिश्री का यूज़ किया। अगर आपके पास धागे वाली मिश्री मिल जाती है तो आप उसका यूज़ करिए। तो हमने इस मिश्री को ले लिया और यहाँ पर ले लिया हमने 2 इलायची, और मिश्री और इलायची को मिक्सर जार में डालकर इसका एक फाइन पाउडर तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से एक देखिए फाइन पाउडर हमारा तैयार हो चुका है मिश्री और इलायची का। इसमें एक भी दरदरे कण नहीं रहने चाहिए। अगर आपका फाइन ना पिसा हो तो एक बार इसे छलनी से अच्छे से चाल लीजिएगा। हमारी मिश्री बहुत ही अच्छे से पिस गई थी और इसलिए हम इसको चाल नहीं रहे और इसे सारा मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ पर सारी मिश्री को हमने ट्रांसफ़र कर लिया एक मिक्सिंग बाउल में। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप पनीर। ये घर की फ्रेश बनी हुई पनीर है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिएगा तो आप हमें ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, हम आपके लिए ये रेसिपी अपलोड कर देंगे। मतलब पनीर हम कैसे बनाते हैं वो रेसिपी आपको अपलोड कर देंगे। और यहाँ पर 4 टेबल स्पून हमने डाल दिया है मिल्क पाउडर। बस इसमें यही 3 इंग्रेडिएंट हम ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को अब अच्छे से मिला लेंगे। इसमें दूध वगैरह की भी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, तो इसलिए अब बस इसी तरीके से हम सारी चीज़ों को मिला लेते हैं। मिल्क पाउडर अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर आप डेसिग्रेटेड कोकोनट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिल्क पाउडर डालने से थोड़ा सा इसका मावे वाला टेक्सचर आ जाता है और ये जो मिठाई बनेगी बिना गैस की बनेगी, लेकिन आपकी ये मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी, एकदम कलाकंद की तरह। तो इस तरह से हम सारी चीज़ों को अच्छे से जब मिला लिए हैं तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये सारी चीज़ें एक दूसरे में मिल चुकी है। तो अब इसे रख देते हैं एक साइड में और एक लेते हैं यहाँ पर लेते हैं और इसमें थोड़ा सा घी डालकर हम अच्छे से इसे चारों तरफ से ग्रीस कर लेते हैं। जब आप अच्छे से चारों तरफ से घी लगाकर ग्रीस कर लेंगे तो यहाँ पर आप चाहे तो एक बटर पेपर भी लगा सकते हैं और बिना बटर पेपर के भी आप इसे आराम से इसमें सेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो मिठाई का सारा मिश्रण तैयार किए थे इसमें डाल देते हैं और इसको अच्छे से स्पैचुला की सहायता से हम फैला लेंगे। ऐसे बहुत ही आसान तरीके से ये इस तरह से फैल जाता है और बहुत ही आसान तरीके से ये सेट हो जाता है। तो इस तरह से हम चारों तरफ से इसे अच्छे से फैला लिए हैं। तो दोस्तों आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है? रेसिपी अच्छी लग रही होगी तो रेसिपी क्लिक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये रेसिपी शेयर करिएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसे बादाम के टुकड़ों से गार्निश कर ले रहे हैं। इस तरह से हमने बादाम कट करके रखा था, उससे अच्छे से इसे गार्निश कर देंगे जिससे इसका लुक बहुत ही अच्छा आ जाएगा। आप कोई भी ड्राई फ्रूट यहाँ पर डाल सकते हैं, हमने यहाँ पर बादाम का यूज़ किया, या फिर बिना ड्राई फ्रूट के भी इसे फ्रिज में रख दीजिए, ये आधे घंटे में सेट हो जाएगा और सेट होने के बाद आप इसे फ्रिज से निकाल कर कट कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमने इसे आधे घंटे में फ्रिज में रख दिया था और ये सेट हो चुका है। तो अब एक प्लेट की सहायता से हम इसे अच्छे से पलट कर निकाल लेते हैं। इस तरह से हल्का सा आप इस पर प्रेस करेंगे तो ये अच्छे से निकल जाएगा। तो देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा मिठाई सेट हो चुका है और इसको अब एक प्लेट की सहायता से पलट लेते हैं।
तो दोस्तों है ना बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल ये मिठाई की रेसिपी, और ये रेसिपी बिल्कुल कलाकंद की मिठाई की तरह बनकर हमारी तैयार हुई है। तो देखिए कितना अच्छा इसका लुक आया है। और अब इसे अपने मन चाहे पीसेस में आप कट कर लीजिए। तो हम इसे क्यूब पीसेस में कट कर रहे हैं, आपका जैसा मन हो उस आकार में इसे कट कर लीजिए। तो इस तरह से देखिए हम इसे बहुत ही अच्छे से आसान तरीके से कट जा रहा है। बहुत ही सॉफ्ट मिठाई हमारी बनकर तैयार हुई है, और आप इस मिठाई को बनाकर 1 हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे पीसेस में कट कर लेंगे, और कट करने के बाद देखिए कितना अच्छा हमारा ये मिठाई बनकर तैयार हुआ है। आपको ये मिठाई हम दिखाते हैं अभी इसे निकाल कर पीसेस में। तो इस तरह से देखिए हम स्पैचुला की सहायता से इसे निकाल रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट मिठाई है। तो इस तरह से देखिए कितना अच्छा इसका लुक आया है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी होगी तो रेसिपी क्लिक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा। तो दोस्तों होली एंजॉय करिए। आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी होली। खुश रहिए, मस्त रहिए।